प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से। मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो दो पर्सन्स हैं जिन्हें प्रॉफिट एक जैसा हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो फिर हमें बेहतर पता चलेगा कि परसेंटेज के हिसाब से किस बंदे को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किसे कम हो रहा है। यही इस क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट है कि विच प्रॉफिट इज़ बेटर। प्रॉफिट परसेंटेज हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों की बेस पे अलग अलग भी मालूम कर सकते हैं। मैं पहले कॉस्ट प्राइस की बेस पे मालूम करता हूँ, ठीक है। अब देखें, मतलब हम यूं इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे कॉस्ट प्राइस जो थी वो अगर 15 रुपये थी, तो उस पे बंदे को प्रॉफिट जो हो रहा है वो 3 रुपये हो रहा है, ठीक है। मतलब 3 आउट ऑफ 15, ठीक है। ये क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अब इसे परसेंटेज में लाने के लिए हम सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है या परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके साथ ही हम परसेंट का सिंबल लगा देंगे, जिसका मतलब होगा डिवाइडेड बाय 100, और ये 100 उस 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि इस केस में हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। देखें, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 100 से, 300 आ गया, और डिवाइड कर लें 15 से तो 20 आता है। इसका मतलब इस ए पर्सन को, फॉर ए पर्सन, ठीक है, फर्स्ट केस को मैं ए पर्सन कह देता हूँ, ठीक है। ये ए पर्सन के लिए है और ये बी पर्सन के लिए है। तो फॉर ए पर्सन प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, या आप यूं समझ सकते हैं कि हर 100 रुपये पे उससे 20 रुपये मुनाफा हो रहा है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फॉर बी पर्सन की, जिसका प्रॉफिट जो है वो 3 रुपीज़ ही है। लेकिन अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है। तो देखें, इस पर्सन ने 25 रुपीज़ टोटल इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से उसे 3 रुपये हासिल हुए हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन आ गई, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 और इसी तरह परसेंटेज ले लें तो ये इसकी भी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें तो देखें क्या आता है आंसर, कि 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, 12 आ गया। तो पर्सन बी की जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 12%, यानी हर 100 रुपये पे ये 12 रुपये हासिल कर रहा है या कमा रहा है। तो देखें, अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए पर्सन ज़्यादा पैसे कमा रहा है और बी पर्सन कम पैसे कमा रहा है। तो ये बिजनेस बेटर है बी बिजनेस से, या बी पर्सन के प्रॉफिट से ए पर्सन का प्रॉफिट बेटर है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो इन टर्म ऑफ सेल प्राइस मालूम करनी हो तो कैसे होगी। मतलब हम सेल प्राइस को बेस बना लेंगे, ठीक है, कि अगर एक चीज़ सेल की गई है 18 रुपये में और उस पर प्रॉफिट हासिल हो रहा है 3 रुपये, तो फिर हमारे पास क्या परसेंटेज आती है, ठीक है। स्क्रीन को मैं यहाँ से जो है क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें, सेल प्राइस अगर 18 हो और उससे प्रॉफिट
₹3 अर्न हो तो ये परसेंटेज क्या बनती है, इसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये फॉर ए पर्सन हो गया, और ये मतलब बी पर्सन या सेकंड केस हो गया जिसमें सेल प्राइस थी 28 और उस पे प्रॉफिट जो हुआ उसे वो ₹3 ही हुआ है। तो इसमें क्या परसेंटेज बनती है, इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300 आ गया, और इसे डिवाइड कर लें हम अगर 18 से तो ये अप्रॉक्सीमेट 17% बनता है। ठीक है, इससे मैंने राउंड अप किया है, मतलब हर ₹100 पे 17 रुपये अर्न कर रहा है। जबकि सेकंड केस में 300 को अगर 28 से डिवाइड किया जाए तो ये अप्रॉक्सीमेट 11 बनता है, यानी 11% बनता है, या 11 आउट ऑफ 100 बनता है। तो देखें यहाँ से भी बात पता चली कि बेशक एक चीज महंगी बेची जा रही है, इस पर्सन बी ने 28 रुपए की बेची है, लेकिन चूंकि जो इसे अर्न हो रही है अमाउंट वो ₹3 हो रही है, तो इस पर्सन के कंपैरिजन में जो कि 18 रुपए पे 3 रुपए कमा रहा है, ये एक कम प्रॉफिट है, इसलिए इसकी परसेंटेज भी कम आ रही है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की मदद से ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा बेहतर है और कौन सा प्रॉफिट बेहतर नहीं है।